अगले श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं ज्ञान एक ऐसी चीज है जो सज्जनों के मन से मान मद का नाश करता है। वही ज्ञान दुष्टों में अहंकार उत्पन्न कर देता है। सज्जन जो पढ़ते हैं उस पर विचार करते हैं और दुर्जन जब पढ़ते हैं तो बताते हैं कि हम कितने विद्वान हैं। यही सज्जन और दुर्जन का फर्क है। ज्ञान दोनों को मिलता है। सज्जन उन पर चिंतन मनन करता है, अपना दोष निकालता है और उस ज्ञान को अपने चरित्र और आचरण में ढालता है। दुर्जन का ज्ञान केवल जीव तक रहता है, दिल में नहीं उतरता। भर्तृहरि बड़ी गहरी गहरी बात कहते हैं, चिंतन मनन वाली बात कहते हैं और सटीक उपमा देते हैं। जैसे एकांत स्थान योगी पुरुषों के मुक्ति का साधन है, साधना का श्रेष्ठ स्थान समझते हैं, उसी तरह वही स्थान कामी पुरुषों के काम को बढ़ाने वाला है। कामी लोग उसी एकांत को अपनी भोग विलास को शांत करने का उत्तम स्थान मानते हैं। इसी प्रकार एक ही चीज स्थान भेद से अलग अलग गुण वाली होती है। स्वाति बूंद सिप में जाने से मोती और सर्प के मुख में गिरने से विष बन जाती है। भर्तृहरि ज्ञान को दोधारी तलवार की तरह परिभाषित करते हैं। ज्ञान भले व्यक्ति को मिला तो सोचेंगे, विचारेंगे, चिंतन मनन करेंगे और अपने दोष दुर्गुण को निकाल कर हटाएंगे, अपने मान मद का नाश करेंगे और दुर्जन प्रवचन करते फिरेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे यानी बहसबाजी करेंगे और दर्शाएंगे हम कितने बड़े विद्वान हैं। एकांत की तलाश दोनों करते हैं। एकांत योगियों को मिल जाए तो ब्रह्मलीन होने लगेंगे और कामी को लड़की मिली एकांत तलाशते फिरेंगे। एकांत स्थान योगियों का योग बढ़ाता है और कामियों का काम बढ़ाता है। अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि जो बात बता रहे हैं, सामान्य जनों को यानी हम सबों को बार बार विचार करना चाहिए। मनोरथ हृदय के हृदय में ही जीर्ण शीर्ण हो गए, जवानी वृद्धावस्था में परिणत हो गई, गुणज्ञों के न रहने पर सारे गुण अंग में ही निष्फल हो गए। अब क्षमा न करने वाला बलवान यम आ रहा है। इस अवस्था में क्या करना चाहिए? अब तो भगवान शंकर के चरण युगल को छोड़कर और कोई दूसरी गति नहीं है। वैसे भी सारी कामनाएं मनुष्य की कहाँ पूरी हो पाती है। आयु बीत जाती है, कामनाएं हृदय में दफन हो जाती है। सबसे ज्यादा क्षमा विहीन है काल। काल किसी को क्षमा नहीं करता, तो फिर महाकाल के शरण में जाना चाहिए।